हाय ट्रेडर। देखो आज मैं जो वीडियो डालने जा रहा हूँ, ये वीडियो का रीज़न है कि आप लर्निंग कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे इंप्रूवमेंट करें अपने आप को। देखो तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले मार्केट का बेसिक चीज़ें सीखना है। मार्केट का बेसिक क्या है, ठीक है, मार्केट क्यों है, कैसे है मार्केट, किस तरह रिएक्ट करती है, रिएक्शन करती, इन सारे कॉन्सेप्ट को लेके आज हम चलते हैं। प्रॉपर गाइड करते हैं कि मार्केट में हम एसएमसी के साथ में कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट पे हैं, तो हम एक बार 5 मिनट में जाते हैं। 5 मिनट में, ठीक है, अब मार्केट में यहाँ पे आपको ट्रेंड कंफर्म करना है कि मेरा ट्रेंड क्या है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, ट्रेंड कैसे कंफर्म करना है। ठीक है, चलो इसके लिए मुझे एक और बड़े टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा, 15 मिनट के। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखो मार्केट ने यहाँ पे एक दिया है चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट ने ओवरऑल अगर देखोगे तो यहाँ पे दिया है चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, फिर मार्केट देखोगे ओवरऑल ये जो मार्केट रहा है एक रेंज बाउंड, क्या रहा है, एक रेंज बाउंड साइडवेज। ठीक है, साइड वेज, ठीक है, साइडवेज हो गया। अब उसके बाद मार्केट में देखोगे यहां इसको ब्रेक किया है, तब एक बन गया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर मार्केट ने एक बनाया है यहां पे छोटा सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर अगर देखोगे तो मार्केट ने एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पे दिया है, यहां पे। ठीक है, अब मार्केट में और क्या क्या हुआ है उसको देखना है। मार्केट का सबसे निचला पॉइंट जो होगा ये होगा अपने पास में लो। ठीक है, हम इसको लो के नेम से जान सकते हैं। ठीक है, और इसी को हम यहाँ पे समझेंगे, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है, इसी पॉइंट को हम बोलेंगे स्विंग, स्विंग लो। ठीक है, स्विंग लो। अब मार्केट में जितने भी स्विंग बनेंगे ये सारे लो होंगे। ठीक है, ये स्विंग लो है। ठीक है, मार्केट में देखो कि ये स्विंग लो है। अब मार्केट में यहीं पे देखो आपका ट्रेंड क्लियर हो गया है कि मेरा ट्रेंड क्या है, पुलिस। अगर आप देखते तो भाई यहां पे एक ट्रेंड आपका बन जाता स्विंग लो, ये स्विंग लो नहीं होगा, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये स्विंग लो है बस। ठीक है, ये हटाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो क्या लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं हुआ है, मतलब ये स्विंग लो है। अगर यहाँ पे स्विप होता तो आपका एक ट्रेड बन जाता, नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में बना एक ऑर्डर ब्लॉक, ये देखो ये क्या है, ओबी। अब मार्केट में देखोगे यहाँ पे क्या बना है, एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, सेम ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आया है और अपनी एक ट्रेड यहाँ पे मिला है, ओबी। देखोगे अब ये ट्रेड जब यहाँ पे मिला है तो आपका टारगेट कैसा होता, आराम से ये टारगेट आराम से अचीव हो गया। इसी को कहते हैं एसएमसी, स्मार्ट मनी। यहाँ पे एक ट्रेड मिला, ठीक है, दूसरा ट्रेड अभी यहाँ पे नहीं प्लान हुआ है, नहीं मिला है। अब दूसरा प्लान मेरे को मिलेगा कहाँ पे, ठीक है, पहली सिचुएशन है ये मिलेगा एफवीजी। ठीक है, ये अपने पास एक ट्रेड अब मिलेगा एफवीजी पे। जब भी प्राइस आता है कंफर्मेशन के साथ में मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ मेरा सेटअप बनेगा, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह अगर आपको भी ट्रेड करना है, सीखना है, समझना है एसएमसी क्या होता है, तो हम चलते हैं पूरे चार्ट पे। ठीक है, हम समझा देते हैं। देखो जब मार्केट एक हायर हाई बनाता हुआ ऊपर जाता है, ठीक है, तब मार्केट बनाता है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या बनाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं ये क्या होगा, बीओएस। ये क्या होगा, बीओएस। ये क्या होगा, बीओएस। ये क्या होगा, बीओएस। जैसा कि मैंने अभी देखा है, जब मार्केट कभी कभी ऐसे ऐसे चलता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ये होते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर।
ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ गए। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है? पहली चीज, अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझना है क्या होता है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो ट्रेंड है, जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। जहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, अगर मेरा अप ट्रेंड था तो अप ट्रेंड में कंटिन्यू है। ठीक है, ये चीज आपका क्लियर होगा। अब जब मिलता है चेंज ऑफ करेक्टर, जब मिलता है चेंज ऑफ करेक्टर, तब क्या होता है? अब वो चीजें समझ लो चेंज ऑफ करेक्टर में कि क्या होता है। चलो चार्ट पे चलते हैं और एकदम क्लियर समझाते हैं। ठीक है, जैसे मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब मार्केट में जब इसको चेंज होना है, इसका ट्रेंड चेंज होना है, ये जैसे स्विंग लो है, इसको तोड़ेगा। जब तोड़ेगा तो ये हो जाएगा चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब ट्रेंड चेंज, ट्रेंड चेंज। चेंज ऑफ करेक्टर का फुल नाम चेंज ऑफ करेक्टर। तो यहां पे ट्रेंड चेंज हो गया। अब जब ट्रेंड चेंज हो गया तब आपको बियरिश के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, क्लियर? ये बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब अब आपको ये देखना है कि अगर बुलिश आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है तो ट्रेंड कंटिन्यू है, अगर डाउन का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है BOS तो ट्रेंड डाउन है। ठीक है, और जहां पे चेंज ऑफ करेक्टर मिलता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, मिलता है, वहां पे ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ट्रेंड चेंज, ये ट्रेंड चेंज के लिए होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, अब मार्केट में दूसरी चीज होती है, मार्केट में एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो बनाते चलता है। जैसे कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये होता है स्विंग लो, स्विंग लो। ये क्या होता है? स्विंग लो। ये क्या होता है? स्विंग लो। ठीक है, अब जब मार्केट ऊपर जाता हुआ ऐसा जा रहा है तो ये क्या होगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या होगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या होगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या होगा? स्विंग लो। ठीक है, ये क्या होगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये क्या होगा? स्विंग लो। अब जब मार्केट ऐसे आके इस स्विंग को तोड़ता है, इस स्विंग को तोड़ता है, ठीक है, तब आपको क्या मिलेगा? चेंज ऑफ करेक्टर। मतलब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। फिर मार्केट में ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलने शुरू होते हैं। ये होता है BOS, ये होता है स्विंग हाई, स्विंग हाई। ये क्या होता है? स्विंग हाई। ये क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? स्विंग हाई। ओके, ये टॉपिक क्लियर? आपके 3 टॉपिक्स। अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है तो मुझे और बताएं कमेंट में, मैं क्लियर कर दूंगा। फिर आता है इसी में IDM, इंड्यूसमेंट। ठीक है, इंड्यूसमेंट क्या होता है? जैसे मार्केट ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए जा रहा है, मार्केट ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए ऊपर जा रहा है। अब मार्केट में देखोगे तो यहां पे एक स्विंग लो लगा दिया है। ये मार्केट का स्विंग लो है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये स्विंग लो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये स्विंग लो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इस चीज को समझो, जब मार्केट में IDM होगा, IDM का मतलब होगा कि ये प्राइस नीचे आएगा, इस स्विंग लो की लिक्विडिटी लेगा, और लिक्विडिटी लेके प्राइस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तब हम इसी सेम एरिया को क्या बोलेंगे? तब हम सेम एरिया को बोलेंगे IDM। इस एरिया को हम नाम दे देंगे IDM। ठीक है, IDM। और जैसे ही IDM बनता है, आप एक ट्रेड ले सकते हैं सेम पोजीशन पे, छोटा सा यहां पे एसएल देके, और ये अपना हाई तक का टारगेट लेके। इसी को कहते हैं IDM, इंड्यूसमेंट। ओके, कोई कंफ्यूजन?
अगर है कंफ्यूजन तो कोई बात नहीं, मैं एक बार चार्ट पे चल के समझा देता हूँ। ठीक है, चार्ट पे चल के समझा देता हूँ ताकि ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए, ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। जैसे कि देखोगे मार्केट की ये सारी चीजें मार्क किए थे, यहाँ पे ये लिखा, ये मिला। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस आता, यहाँ पे ये प्राइस ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, ये प्राइस यहीं से नीचे आता। ठीक है, यहीं से प्राइस नीचे आता और इस स्विंग लो की लिक्विडिटी लेता ऐसे, और ये जस्ट रिवर्स हो जाता, तो आपकी एक ट्रेड यहां पर भी प्लान हो जाती। उसका नाम होता आईडीएम, उस जोन का नाम होता इंड्यूसमेंट। ठीक है, और हम चलते हैं एकदम एक्चुअल, आपको चार्ट में दिखा रहे। जैसे कि देखोगे मार्केट यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते चल रहा है। ठीक है, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल आईडीएम अभी तक यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है आईडीएम टाइप का। ठीक है, हाँ यहाँ पे हुआ है। ठीक है, बट इसकी आईडीएम लिया है। कंफर्मेशन वाला नहीं कि आप वहां से कंफर्म एग्जैक्टली ले सको। ये देखो मार्केट देखोगे यहां से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देते हुए दिया, यहां पे इस स्विंग की और इस स्विंग की, इन स्विंग की लिक्विडिटी लेके गया, लेकिन ये एक बेसिक के लिए नहीं है, एडवांस में है, ये समझ नहीं पाओगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं। ठीक है, वेट 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 वेट, मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे भी नहीं है भाई, चलो ठीक है। आईडीएम मैं फिर से एक बार चार्ट पे समझा दे रहा हूँ, किसी और के चार्ट पे, बीटीसी पे ही समझा दे रहा हूँ, दूसरे टाइम फ्रेम पे फाइंड करके। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट जैसे डाउन ट्रेंड में आ रहा है, मार्केट ने ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा स्विंग बनाया, यहाँ पे देखोगे स्विंग बनाया। ठीक है, यहाँ से फॉल कर रहा है, लेकिन प्राइस एक बार ऊपर गया, यहाँ पे इन लोग के एसएल हंट किया और डायरेक्टली प्राइस नीचे आ गया। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप आईडीएम इंड्यूस किया लोगों को, इन स्विंग लोग के लोगों को, और यहाँ पे एक सेल की ट्रेड दिया जस्ट लाइक ऐसा, और ऐसा कुछ आपका टारगेट होता, ऐसा कुछ आपका एसएल होता, जस्ट लाइक। ठीक है, एक्चुअल। तो यह वीडियो कैसा लगा, कि आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, स्विंग हाई स्विंग लो और इंड्यूसमेंट, ये टॉपिक अगर क्लियर हो गए हैं तो वेल एंड गुड, बढ़िया है। अगर नहीं क्लियर हुए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आगे नेक्स्ट वीडियो जरूर डालूंगा। और कंफ्यूजन जो भी है, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वहां पे आप कांटेक्ट करो, उस नंबर पे आप कॉल करो, मैसेज करो, आपको रिस्पांस दिया जाएगा। ठीक है, आपको समझाया जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।